शुरू करें माता जी। हरे जी प्रभु कृष्णा। जी। जी जी प्रभु जी, आवाज आ रही है। जी प्रभु जी, करिए। श्रीमद् भागवतम की क्लास में आप सभी भक्तों का सादर स्वागत है। और आज का है श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्णा। जगत श्रील प्रभुपाद की जय। आज का छठवां स्कंद अध्याय 15। श्री नारद मुनि तथा अंगिरा मुनि द्वारा राजा चित्रकेतु को उपदेश। एक्चुअली इसको थोड़ा सा इसकी अध्याय 15 के लिए ये जो भूमिका कहाँ से हुई, मैं थोड़ा पीछे से 13 से कुछ लेना चाहूंगा। जैसे भी ये चैप्टर कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है। 13 में जो देखा गया था, जो सवाल आया था सबको सबके उससे कि वृत्तासुर एक राक्षस होकर भी कैसे परम वैष्णव और भगवान के प्रति इतना संपूर्ण शरणागति एवं विश्वास के साथ में जो कर रहा था, उससे सभी इतने प्रभावित हुए थे कि स्वयं इंद्र जो उनके बिल्कुल उसमें शत्रु थे, वो और देवता सभी जो है उनकी तारीफ कर रहे थे। वो कैसे हुए? हालांकि देखा जाए तो अन्य राक्षस कुल में पैदा होकर भी भक्त हुए हैं, पहले भी हुए हैं। जैसे प्रहलाद महाराज को लेते हैं तो उनके पिता हिरण्यकश्यप हुए तो भगवान विष्णु के कट्टर शत्रु थे, नाम भी लेना पसंद नहीं करते, नाम सुनना भी पसंद नहीं करते थे। लेकिन भगवान की अद्भुत कृपा थी और उन्होंने नारद मुनि को उनके गुरु के रूप में भेजा और उनको गर्भ में ही उनकी शिक्षा ट्रेनिंग वहीं से चालू हो गई। और वो इतने बड़े प्रहलाद महाराज इतने बड़े भक्त बने, बहुत ज्यादा। उससे आगे चलते हैं तो उन्हीं के प्रपौत्र राजा बलि, वो भी इतने प्रभावशाली और बलशाली थे कि उन्होंने इंद्र का सिंहासन वगैरह सब छोड़ लिया, स्वर्ग लोक जीत लिया, छीन लिया। और देवता सब रोते हुए भगवान के पास पहुंचे, फिर भगवान को अवतरित होकर के आना पड़ा। और जब उन्होंने राजा बलि से अपना सारा कुछ 3 कदम भूमि मांगी और उसमें उन्होंने सब कुछ जीत लिया, इवन उन्होंने राजा बलि ने अपना शरीर भी दे दिया, शरीर भी दान कर दिया। तो राजा बलि को मालूम था कि ये विष्णु भगवान है। और उनके ऊपर से उनके गुरु शुक्राचार्य, वो तो बिल्कुल ही उनको रोक रहे थे। यहाँ तक कि उनके कमंडल की नली में भी वो बैठ गए कि पानी जल नहीं निकले। तो भगवान ने उनकी एक आंख भी फोड़ दी, फुड़वा ली भगवान से, लेकिन फिर भी नहीं माने। जब उन्होंने इतना सब कुछ कर दिया तो अब उन गिव एंड गेट का सवाल आता है कि उन्हें मिला क्या। उन्होंने भगवान ने प्रसन्न होकर के जब उनको वरदान मांगने के लिए कहा तो उन्होंने वरदान मांगा, जब मैं उठूं, स्व जब मेरी नींद टूटे सुबह को, तो मुझे सबसे पहले आपके ही दर्शन हो। तो ये तो तभी संभव था जब उनके दरवाजे पे, बेडरूम के गेट पे, मतलब पहरेदार होकर के खड़े हों भगवान। और वही हुआ, भगवान ने वही स्वीकार किया। फिर जब 6 महीने हो गए और वापस नहीं लौटे भगवान, तो लक्ष्मी देवी परेशान हुई। फिर नारद जी ने उनको सलाह दी। तब उन्होंने राखी बांध के राजा बलि को पाताल में जाकर के भाई बनाया और उनसे फिर, मतलब राखी की भेंट कह लो या कुछ भी कह लो, रिक्वेस्ट करके भगवान विष्णु को उनसे वापस लेके आए। रावण भी देखा जाए तो इतना महान ज्ञानी और वो सब कुछ था, 10 दिशाओं का ज्ञाता था। हालांकि वो शिव जी का भक्त था, लेकिन भक्त तो था बहुत बड़ा वैष्णव था, पंडित था। जब भगवान राम ने रामेश्वरम में पूजा करने के लिए, शिव जी की पूजा करने के लिए वो चुना था, तो उन्होंने कहा था शिवाय और वैष्णव भी हो, शैवालिक हो और वैष्णव भी हो, शिव का भी भक्त हो, वैष्णव भी होना चाहिए, ऐसा ब्राह्मण जो है। तो वो रावण था। और जब अ, रावण को वध करके रामचंद्र जी लौटे थे अयोध्या, तो माता कौशल्या ने पूछा कि आपने रावण को मार दिया? तो भगवान राम ने जवाब दिया कि रावण को मैंने नहीं मारा, रावण को मैंने मारा। मतलब रावण की मैंने, रावण के अहंकार ने, रावण की हठ धर्मी ने मारा, मैंने नहीं मारा। और यही
जब रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी आई थी भगवान राम के पास में, वहां रण क्षेत्र में, तो उनको भी यही कहा था कि मतलब रावण की तारीफ भी की भगवान ने, और साथ में लेकिन ये कहा कि उनमें अहंकार और हठ धर्मी ये बहुत ज्यादा थी। तो ऐसे बहुत ऐसे दो चार ये उदाहरण है कि पहले भी हुए हैं। अब अध्याय 14 में जाकर के बताया है कि वृत्तासुर कैसे थे, मतलब वो पूर्व जन्म का बताना जरूरी था कि पूर्व जन्म में कैसे थे वो, तभी उसके बाद में ये तब उनके बारे में बताते हैं। तो 14वें अध्याय में फिर वो बताते हैं कि वृत्तासुर के बारे में, कि ये सूरसेन देश के राजा चित्रकेतु के बारे में वर्णन करा है उनका। ये पहले सूरसेन देश के राजा चित्रकेतु थे, और बहुत अच्छे मतलब शासन करता थे। उनके राज्य में धरती माँ से सभी सब कुछ उनको, फल फ्रूट और जितनी भी संपदा है वो सब अच्छी तरह मिलती थी। राजा अच्छे प्रजापालक थे, सब कुछ था। लेकिन उनके उनमें कमी क्या थी, मतलब एक ही कष्ट था उनको कि उनके कोई पुत्र नहीं था। जब पुत्र नहीं था तो एक एक पत्नी से पुत्र नहीं हुआ, फिर दूसरी करी, तीसरी करी, चौथी करी, इस तरह करते करते 1 करोड़ पत्नियों 1 करोड़ पत्नी से भी सबकी सब बांझ, एक मायने रखता है इस बात को जो। और जबकि वो संतान उत्पत्ति में सक्षम थे, लेकिन पत्नियां एक भी नहीं थी 1 करोड़ में से। तो ये तो साफ दिखता है कि विधाता की वही नहीं, विधाता ने उनके उसमें जब पुत्र लिखा ही नहीं, तो इसी कारण वो दुखी थे। तो ऐसे में जितने भी संत महात्मा मुनि होते हैं, जितने परम वैष्णव होते हैं, वो सब लोगों के कष्ट दूर करने के लिए और इस तरह से जगह जगह घूमते हुए सब करते हैं भगवान की मर्जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा यस, प्रभु जी, आ रही यस है प्रभु आवाज। जी, आवाज आ रही है। किसी को कोई डिस्टर्बेंस कर रहे तो वो जो है उनको तो उन्होंने जो है भगवान की उससे, और जो भी आए तो अंगिरा मुनि उनके पास में आते हैं और उनको ज्ञान का उपदेश देना चाहते थे। पर उन्होंने देखा कि अभी राजा अपनी भौतिक आसक्ति में, भौतिक वस्तुओं की आसक्ति में बहुत लीन है। इस समय इनके दिमाग में मतलब कुछ भी आध्यात्मिक वो ज्ञान जो है वो नहीं होगा। तो उन्होंने राजा को पूछा कि तुम क्या बात है, तुम्हारा चेहरा भी पीला पड़ रहा है, मलिन हो, तो क्या कष्ट है। तो राजा का फिर सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने रोके बताया उनको कि मेरे ये दुख है, बाकी सब कुछ ठीक है, लेकिन मेरे को एक पुत्र नहीं है, इसलिए मुझे आप एक पुत्र प्रदान कीजिए। तो उन्होंने जो है त्रिष्टा नामक उससे जो है एक यज्ञ कराया और उसे से खीर दी, और खीर दे करके उन्होंने कहा अपनी बड़ी रानी को खिला दीजिए, पुत्र हो जाएगा। तो उन्होंने वैसा ही किया। अब उनके पुत्र हो गया पैदा। तो वो जैसा आज होता है वैसा तब भी था, कि किसी की पत्नी के अगर पुत्र नहीं हो रहा है या संतान नहीं हो रही है तो दूसरी शादी कर लेगा। अब दूसरी के अगर पुत्र हो गया तो फिर उसी की ज्यादा चलती है ना, वही पूरा महत्व होता है। यहाँ तक करते हैं लोग तो कि अगर पहली के लड़कियां ही लड़कियां हैं और दूसरी के लड़का हो गया तब भी पहली वाली का ही, दूसरी का ही ज्यादा सम्मान होता है। तो यही उन रानियों में ईर्षा का भाव हो गया कि हम तो दासी बन के रह जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, पुत्र को ही जहर दे दिया। जब जहर दे दिया था तो उस टाइम में राजा और रानी दोनों, चित्रकेतु और बड़ी रानी, बहुत ज्यादा शोक में हो गए। और यहाँ तक ये हो गए कि मरणासन्न अवस्था में मृत प्राय जैसे होकर के पड़ गए जो। उस टाइम में फिर अंगिरा मुनि श्री नारद मुनि को साथ लेकर के चित्रकेतु के को उपदेश देने के लिए वहां पर आते हैं। ये फिर यहाँ से अध्याय 15 का शुरू होता है। और उपदेश, शोक से आध्यात्मिक जागरण का ज्ञान होता है। जैसे शोक में चित्रकेतु पुत्र वियोग में थे, इसी सारांश। फिर सत्संग, सत्संग में नारद और अंगिरा मुनि को उपदेश दिए। उससे फिर आगे आत्मज्ञान, शरीर और आत्मा का अंतर बताया उनको।
देन वैराग्य, भौतिक संबंधों की अस्थिरता के लिए बताया। भक्ति, मंत्र जप और संकर्षण की शरण। इसके बाद में भगवान की शरण मानो, भक्तिमय वातावरण होता है। तो अभी अपन शुरू करते हैं श्लोका 1 में। श्री सुखदेव गोस्वामी ने बताया कि राजा चित्रकेतु पुत्र वियोग में मरणासन जैसी अवस्था में पड़े थे। तभी अंगिरा मुनि नारद मुनि को साथ लेकर वहां पहुंचते हैं और उपदेश देते हैं। चूंकि संत पुरुष केवल भावनात्मक सांत्वना ही नहीं देते, बल्कि शोक के मूल कारण का भी ज्ञान दे करके, समझा करके, उनको समझ के और समझा के उनके मन को संताप से बाहर निकाल। नेक्स्ट, यहाँ पर अंगिरा मुनि राजा को शरीर और आत्मा का भेद बता रहे हैं कि हे राजन, जिसके लिए आप शोकग्रस्त हो रहे हो, वास्तव में वह है कौन, ये जानते हो? और आपके साथ उसका क्या रिश्ता है? क्या ये रिश्ता पहले भी था आपका? परंतु वास्तव में तो वह आत्मा है, शरीर है ही नहीं। तो इसलिए क्या पहले ये रिश्ता था? क्या पूर्व जन्म में आपका उसके साथ में यही संबंध था? अथवा क्या भविष्य में भी आगे यही जन्म रहने वाला, यही रिश्ता रहने वाला अगले जन्म में, पिता पुत्र का? तो राजन, ये संसार तो अस्थाई है, सभी संबंध भी इसमें अस्थाई होते हैं। आत्मा ही सत्य है और स्थायी है। उसकी पहचान इस शरीर से नहीं होती। उसकी तो इंडिविजुअल अपनी आइडेंटिटी है। वह तो जीव के अपने पूर्व कर्म फलों के अनुसार इस संसार में नवीन रूप धारण करती रहती है। जैसे मनुष्य कपड़े बदलता है, ऐसे वो अपना शरीर बदलती है। और सामाजिक ये जितनी भी है, मित्रता हुआ, प्रेम हुआ, द्वेष हुआ, जैसे आज अस्थाई संबंध हम बनाते हैं, इससे दुश्मनी कर ली, उससे दोस्ती कर ली, सामाजिक रिलेशंस बन गए बहुत सारे। तो ये संबंध जितने भी बनाते हैं, और वो संबंध सभी ऐसे हैं, अस्थिर हैं, क्षणिक हैं, क्योंकि मृत्यु के बाद में सब समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट श्लोक में 3 में, बद्ध जीव के अज्ञान का कारण उसकी देहात्म बुद्धि है, जबकि वह जानना कि शरीर भौतिक है और उसके अंदर रहने वाली आत्मा शाश्वत और अविनाशी है। यही आध्यात्मिक ज्ञान है कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। वो कहते हैं अंगिरा ऋषि, हे राजन, जैसे लहरों के वेग से रेत के कण कभी मिलकर इकट्ठे हो जाते हैं और अगले ही पल अलग होकर के बिछुड़ जाते हैं, ठीक उसी प्रकार देहधारी जीव आपस में मिलते हैं, इस जन्म में फिर बिछुड़ जाते हैं। यहाँ पर भगवत गीता में भी एक भगवान ने श्लोका दिया है, तो कोई बताएंगे प्रभु जी कौन सा श्लोका है? कोई बताएंगे? अस्मनि देह अस्मनि, ये वाला अस्मनि करके कुछ, ये टू यस, यस माता जी। 2.30। देहिनो अस्मन्यता अस्मन्य हाँ, देहे कौमार यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तृण गुह्यति। जिस प्रकार जीव को इस जन्म में क्रमशः बालपन, यौवन और वृद्धावस्था प्राप्त होती है, उसी प्रकार मृत्यु के बाद अगले जन्म में पुनः यही क्रम दोहराया जाता है। फिर से वही बालपन, यौवन और वृद्धावस्था, वो चाहे किसी भी योनि में हो, किसी भी रूप में हो, तो होता है। इसी तरह नारद मुनि बता रहे हैं कि यही जीवन की सच्चाई है। हम रेत के कणों की तरह मिलते हैं, रिश्तों में बन जाते हैं और पुनः अलग हो जाते हैं, क्योंकि संसार और सांसारिक रिश्ते सभी अस्थायी और क्षणिक। श्लोक 4, जैसे जमीन में बीज बोया जाता है, कभी उगता है और कभी नहीं उगता है, और वह किस पर निर्भर करता है? प्रकृति पर, धरती पर, प्रकृति पर, मतलब जो उसमें बीज का कोई अस्तित्व नहीं होता है उतना ज्यादा, मतलब कुछ भी। इसी तरह इस संतान को प्राप्त होना या न होना इंसान के बस की बात नहीं है, जीव के बस की बात नहीं है। वो किस पर निर्भर करता है? भगवान पर। भगवान की शक्ति से ही बाध्य होकर, भले ही माता पिता दोनों संतान उत्पत्ति के लिए सक्षम होते हुए, जब भगवान की शक्ति से बाध्य हो किसी को, जो उनको नहीं हो, होना नहीं हो, भगवान ने ऐसा लिखा, तो वो चाहे कितने भी संतान उत्पत्ति के सक्षम होते हुए भी संतान प्राप्ति नहीं कर सकते। इसके विपरीत कभी ऐसा होता है कि अगर भगवान की मर्जी है तो बांझ माता या नपुंसक पिता के भी संतान उत्पन्न हो जाते,
और कभी कभी तो माता पिता के न चाहते हुए भी संतान पैदा हो जाती है, जिसे कभी कुछ माता पिता गर्भपात करा करके गर्भ में ही मार देते। और यह सब होता है भगवान की मर्जी से, संतान पैदा होना न होना जो कुछ भी है वो उनकी शक्ति के कारण। इस तथ्य को वैज्ञानिक भी नहीं आज तक पता लगा सके। मनुष्य को कभी भी सकाम करके और तर्क वितर्क करके भौतिक लाभ की प्राप्ति की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, अपितु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों में संपूर्ण समर्पण भाव से श्री भगवान की दिव्य प्रेमामयी सेवा भक्ति करनी चाहिए। श्लोका 5। हे राजन, हम आप अपनी हम आप हम और आप, आपकी पत्नी, मंत्री, रिश्तेदार, जो भी संबंध है और सब क्षणिक है और अस्थायी है। न यह इस जीवन से पहले कभी थे और न इस जीवन के बाद होंगे। अब जैसे हम सपना देखते हैं, चाहे शोक का हो या आनंददायक, क्या हम सपने से पहले उस शोक का या आनंद का अनुभव करते हैं? नहीं, वो केवल सपने के टाइम में होता है, या सपने के बाद भी कभी नहीं उसका आनंद या शोक जो भी है, जैसा भी हो, अच्छा है बुरा है सपना, तो उसका अनुभव करते हैं? नहीं करते, क्योंकि उसकी कोई सत्यता होती ही नहीं है। मायावादी कहते हैं कि ब्रह्म अर्थात जीव तो सत्य है, परंतु उसकी दैहिक स्थिति झूठ है। परंतु वैष्णव दर्शन के अनुसार यह मिथ्या नहीं है, झूठ नहीं है, बल्कि स्वप्न के समान है, जो मतलब क्षणिक है। और उसी टाइम ऐसा लगता है हमको, ऐसे ही भौतिक जीवन में भी हमको सब ये लगता है, ये मेरा है, वो मेरा है, ये पालूं, ये नहीं पालूं, और वो सब जितना भी करते हैं, लेकिन सब क्या है, क्षणिक है बिल्कुल। बस जीवन जिस दिन खत्म हुआ, मृत्यु हुई, सब कुछ खत्म, यही रह जाता है। श्लोक 6। श्री भगवान अपनी व्यवस्था से ही सृष्टि का पालन और श्रृंगार करते हैं। कोई भी जीव स्वतंत्र परम कर्ता नहीं है, मतलब जीव के हाथ में कोई नहीं है कि जीव अपने डिसीजन से और अपनी उससे कर्म से कर ले। लेकिन मनुष्य अहंकार व स्वयं को कर्ता मान लेता है। भगवत गीता में भी एक श्लोक है 3.27 में श्री भगवान कहते हैं, और 3.27 बताएंगे भक्ति कौन सा श्लोक है? हरे कृष्णा। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता इति मन्यते। थैंक यू माता जी, बिल्कुल सही। प्रकृति प्रकृति क्रियमाणानि गुणः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता है मिति मन्यते। अर्थात भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से भ्रमित होकर मोहग्रस्त जीवात्मा क्या करती है, अपने आप को ही कर्ता मान बैठ, जबकि समस्त कर्म जो प्रकृति द्वारा संपादित किया जाता है। अगला श्लोक 7। जिस प्रकार एक बीज से अनेक बीज उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार माता पिता के माध्यम से पुत्र का शरीर बनता है। पर जीवात्मा नित्य शाश्वत है। भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियां दोनों भगवान की नित्य शक्तियां हैं। जीवात्मा कभी नष्ट नहीं होती, केवल शरीर बदलती है। अब माता पिता जीवात्मा है और पुत्र भी एक जीवात्मा है, और जब जीवात्मा तो कभी नष्ट होती ही नहीं है, केवल शरीर बदलती है। श्लोका 8 में बता कि राष्ट्रीयता, नेशनलिटी तथा व्यक्तिगत सत्ता जैसे विभाजन अज्ञानी व्यक्तियों की कल्पना मात्र है, जितना भी है। इसी तरह शरीर और जीवात्मा के अंतर को न समझना भी अज्ञानता है। वास्तव में शक्तियां तो 2 प्रकार की हैं, एक आध्यात्मिक, एक भौतिक और दूसरी आध्यात्मिक, क्योंकि वे नित्य हैं और भगवान के परम सत्य से ही उत्पन्न हुए। लेकिन जीवात्मा अपने मूल स्वरूप को भूल चुका होता है और अपने को शरीर समझता है, और बार बार विभिन्न शरीर धारण करके अपने जाति, धर्म, समुदाय, प्रजाति, राष्ट्रीयता आदि इसमें फंसा बटा रहता है। मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं
जाट हूँ, मैं गुजर हूँ, मैं यादव हूँ, मैं जो भी है वो भी उसी तरह से लगा रहता है, या मैं भारतवासी हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, इन सब में ही बटा रहता है। श्लोका 9 में श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि श्री नारद मुनि और अंगिरा मुनि के समझाने पर राजा चित्रकेतु को ज्ञान के कारण उम्मीद लगी और शोक से उभर कर अपने हाथ से अपना मुरझाया हुआ मुंह पोंछते हुए कहने लगे। अब राजा प्रश्न करते हैं अंगिरा मुनि से और नारद मुनि से। श्लोका 10 में राजा चित्रकेतु कहते हैं कि आप दोनों अपनी पहचान छुपाकर अब दूत वेश में आए, परंतु सभी मनुष्यों में परम ज्ञानी है। ये सब कुछ सत्य जानते हुए आप महापुरुषों से भी महान हैं। यहाँ यह देखने वाली बात है कि राजा अपने शोक सागर में इतना डूबा हुआ कि उसको अंगिरा ऋषि को भी नहीं पहचान पाया, जबकि उन्होंने ही तो राजा को वो पुत्र प्रदान किया था आशीर्वाद की कुछ दिन पहले। श्लोक 11 में भगवान के परम भक्त ऋषि मुनि और संत पुरुष या वैष्णव अपना भेष छुपाकर हम जैसे भौतिकवादियों को, जो इंद्रिय तृप्ति में आसक्त रहते हैं, उनको ज्ञान लाभ देने के लिए, उनको अज्ञान के अंधेरे से बाहर निकालने के लिए अपनी मर्जी से इस भूमंडल पर घूमते रहते हैं, जगह 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 जाते हैं। और महान भक्तों का उद्देश्य लोगों को भौतिक माया जाल से निकालकर उनमें कृष्ण चेतना जागृत करना है। वह कभी भी अपना फायदा नहीं देखते, अपना फायदा नुकसान का नहीं सोचते, वो सिर्फ लोगों का भलाई करने के लिए तत्पर रहते हैं। श्लोका 12 से 15 में यहाँ राजा अविद्या में फंसे लोगों का ज्ञान का उपदेश देने के लिए भूमंडल पर विचरण करने वाले उन सभी संत महापुरुषों को याद करते, उन सब के नाम लेते हैं। राजा कहते हैं कि जैसे सनत कुमार हैं, श्री नारद मुनि, भृगु, अंगिरा, देवल, ग्रसित, श्री वेद व्यास जी, मार्कंडेय, गौतम, वशिष्ठ, परशुराम, श्री कपिल देव, श्री सुखदेव, दुर्वासा, याज्ञवल्क्य, दत्तात्रेय, जातुकर्ण तथा अरुणि, रोमेश, च्यवन, आसुरी, पतंजलि, धौम, पंच, हिरण्यनाभ, कौशल, ऋतुदेव तथा ऋतुध्वज आदि, और कहते हैं आदि सबके नाम लेते हैं और कहते हैं कि अवश्य ही आप इनमें से कोई है। अब इतने ऊपर दिए गए, इतने भी ये नाम थे सभी बताए उन्होंने कि ऊपर दिए गए महापुरुषों के सदैव समस्त भूमंडल पर विचरण कर, और उनका उद्देश्य जनता को, मतलब मनुष्य को पथ भ्रष्ट करना नहीं होता, बल्कि अपितु उनको वास्तविक ज्ञान से मनुष्य का भगवान श्री कृष्ण के साथ संबंध से अवगत कराते। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 7.15 श्लोका में कहा है, नमाम दुष्कृत नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमः मायमा परत ज्ञाना आसुरम भावमाश्रिता। अर्थात मनुष्यों में अधम निम्नतम मूढ़ जो आसुरी स्वभाव वाले हैं, मोह के कारण जिनका ज्ञान नष्ट हो गया है, ऐसे दुष्ट मेरी शरण में नहीं आते। इसमें पंच शब्द भी महत्वपूर्ण बताया है, जो अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय तथा आनंदमय की बुद्धि से मुक्त है और आत्मा के सूक्ष्म आवरणों से परिचित, वह पंचसिक कहलाता है। पंचसिक नामक आचार्य थे जो राजा जनक के कुल में उत्पन्न हुए थे और उन्होंने सांख्य दर्शन के, उनको जो है पंच सिखाचार्यों में से एक माना जाता है। यहाँ भी एक बात वही अभी भी देखने को मिल रही है कि राजा चित्रकेतु इतने सारे महापुरुषों के नाम तो याद है, मगर अंगिरा मुनि को अभी भी नहीं पहचान पा। श्लोक 16 में राजा चित्रकेतु अत्यंत विनीत, दीनहीन, बिल्कुल भाव से जो कहते हैं कि मैं अज्ञान के अंधकार में डूबा हुआ सूकर और कुकर के समान मूर्ख हूँ, कृपया आप मुझे उबारने के लिए ज्ञान का दीपक प्रज्वलित करें। यहाँ हमें यही शिक्षा मिलती है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें अत्यंत विनीत भाव के साथ गुरु या अन्य महापुरुषों के चरणारविंद की शरण लेनी चाहिए। हम एक तृण से भी, तिनके से भी जो है
अपने को निम्न कोटि और पतित मान के ही महापतित मान अपने आप को उनके समर्पित करेंगे, उनके चरणों में समर्पण, पूर्ण समर्पण भाव के साथ में उनके चरणों में शरण लेंगे, तभी हमें दिव्य ज्ञान प्राप्त हो सकता है। यहाँ रामायण से एक उदाहरण ले सकते हैं कि जब श्री राम ने लक्ष्मण जी को महाज्ञानी रावण के पास जीवन का, राजनीति का, सब हर तरह का शिक्षा लेने के लिए भेजा था कि जाओ लक्ष्मण, वो एक महाज्ञानी है, उनसे अपने ज्ञान लेके आओ। तो लक्ष्मण जी गए, और लक्ष्मण जी कहाँ खड़े हुए जाकर के? उसके सिर की तरफ। रावण ने कुछ नहीं दिया, वापस आ गए लक्ष्मण, तो उन्होंने तो कुछ बताया ही नहीं। तो राम समझ गए, उन्होंने कहा आप कहाँ खड़े थे? बोले मैं सिर की तरफ खड़ा था। बोले नहीं, दोबारा जाओ, उनके पैरों की तरफ खड़े। जब पैरों की तरफ खड़े हुए, तब फिर रावण ने उनको पूरा सभी चीज का ज्ञान दिया। सेम चीज दुर्योधन के साथ भी थी। जब दुर्योधन और अर्जुन दोनों श्री कृष्ण भगवान के पास में सहायता के लिए गए, तो दुर्योधन भी सिर की तरफ खड़ा हो गया, अर्जुन जाकर के चरणों की तरफ खड़ा हो गया। भगवान सो रहे। जब उठे तो सर्वप्रथम कौन दिखा? अर्जुन। तो चांस भी उन्होंने मांगने का, सहायता मांगने का जो ऑप्शन दिए थे, उनमें से पहले अर्जुन को। इसलिए कहा गया है तस्माद गुरुम प्रपद्ये जिज्ञासु श्रेय उत्तम। अर्थात जो जीवन के उच्च आदर्शों को जानना चाहता है, उसे प्रामाणिक गुरु की शरण लेनी चाहिए। मनुष्य को आध्यात्मिक दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही गुरु के पास जाना चाहिए। ये भी नहीं कि भौतिक वस्तुओं के चमत्कार के लाभ के लिए जा रहे हैं, मेरे की ये बीमारी ठीक हो जाए, मुझे ये मिल जाए, मेरा मकान बन जाए, और ऐसा मतलब वो कर दो चमत्कार, इसके लिए नहीं। उन्हें केवल आध्यात्मिक दिव्य ज्ञान के ही पास जाना, के लिए ही जाना। प्रभुपाद कहते हैं कि सच्चा गुरु वही है जो अपने शिष्य को ज्ञान रूपी प्रकाश देकर इस भौतिक संसार के अविद्या से उत्पन्न अंधकार से बाहर निकाले। आजकल तो बहुत से धूर्त ढोंगी शिष्यों को झूठे जादू चमत्कार दिखा करके भ्रमित करते रहते। ऐसे गुरुओं से तो हमेशा, ऐसे ढोंगियों से तो सदा बच के सावधान रहना चाहिए। और प्रभुपाद कहते हैं ऐसे लोगों को तो गुरु बनने का कोई अधिकार ही नहीं है, जो अपने शिष्य को मतलब अपने उससे निकाल करके वो लोग दाम नहीं भेज सके, मतलब मुक्ति नहीं प्राप्त। श्लोक 17। अब अंगिरा मुनि ने अपना और नारद जी का परिचय दिया यहाँ। वो बोलते हैं कि हे राजन, मैं तो वही अंगिरा मुनि हूँ जिसने तुम्हें यह पुत्र दिया था, जिसके शोक में आज तक यह हालत हुई। और यह जो आपके पास में खड़े हैं, ये ब्रह्मा के प्रत्यक्ष पुत्र महान ऋषि श्री नारद मुनि। श्लोक 18-19। परिचय देने के बाद कहते हैं अंगिरा मुनि, हे राजन, आप भगवान के महान भक्त हो, जो अज्ञान बस शोक के अंधकार में डूबे हुए, जो आपके लिए कदापि अनुचित नहीं है। और हम आपको उसी शोक रूपी अंधकार से बाहर निकालने के लिए आए हैं। हे राजन, जो आध्यात्मिक ज्ञान से संपन्न हो, उसको भौतिक हानि, लाभ, जीवन मरण से प्रभावित होना अशोभनीय और अवांछित। मनुष्य को चाहिए कि गोस्वामियों, वैष्णव भक्तों के उपदेशों के माध्यम से श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार करें, भक्तों की संगत करें और उनकी अहेतु की कृपा प्राप्त करें। एक उन्नत स्वरूप सिद्ध भक्त को भौतिक हर्ष या शोक करने का कोई कारण नहीं होता। यह तो बद्ध जीवों का काम है, और भक्त इससे हमेशा परे है, बहुत ऊपर। श्लोक 20। अंगिरा मुनि ने कहा, हे राजन, जब मैं पहले आपके पास आया उसी समय दिव्य ज्ञान दे सकता था, परंतु मैंने देखा तुम्हारा मन भौतिक वस्तुओं में उलझा हुआ, इसलिए मैंने आपको एक पुत्र प्रदान किया जो आपके हर्ष और शोक दोनों का कारण बना। भौतिक सुख की इच्छा रखने वाले मन में आध्यात्मिक ज्ञान समझ नहीं आता है, इसीलिए मैंने पहले आपको नहीं दिया था। श्लोक 21-23। हे राजन, अब आपको ऐसे व्यक्ति के कष्ट का अनुभव हो रहा होगा जिसके पुत्र तथा पुत्रियां होती हैं। उन्होंने कहा एक आम आदमी की तरह जिसके पुत्र या पुत्री होती है, किसी की अपनों की, किसी की मृत्यु हो जाती है, किसी का जन्म होता है, तो उस तरह शोक और
खुशी और शोक का दोनों का ही मतलब आपको अनुभव होगा। इस श्लोक में भौतिक संसार के बंधन का वर्णन किया गया है। ऐसे कि मनुष्य सोचता है कि शरीर, पत्नी, संतान, धन, पद, प्रतिष्ठा, सेवक, रक्षक, मंत्री, सलाहकार, ये सब उसको सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। यही भ्रम रावण, कंस और दुर्योधन जैसे अनेकों अहंकारी भक्तों को था। परंतु यही सब दुख के कारण होते हैं। यही हकीकत है। क्योंकि यह सब होते हुए भी मृत्यु पश्चात आत्मा को इस सब का परित्याग करना हो और कर्मों के हिसाब से आगे की स्थिति प्रतिकूल होगी या अनुकूल होगी, कुछ भी हो सकती है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अपने आध्यात्मिक स्वरूप से स्थित रह करके भक्त के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करे। यही उपदेश अंगिरा मुनि और नारद मुनि ने महाराज केतु को दिया कि भौतिक ऐश्वर्य की सभी वस्तु, रिश्ते नाते सभी अनित्य, यह क्षणिक हैं, इसलिए इनका शोक या हर्ष नहीं करना चाहिए। श्लोका 24। इस संसार की सभी भौतिक वस्तुएं जैसे स्त्री, पुत्र, भाई, माँ बाप, संपत्ति आदि हमारे स्वप्न या इच्छाओं के अनुरूप। हम अपनी इच्छाएं करते हैं, अपने मन में वही मनोरथ वो कर लेते हैं कि ऐसा होना चाहिए। जो अस्थाई है वह कभी दिखते हैं, कभी नहीं दिखते हैं, और वास्तव में उनका कोई अस्तित्व नहीं होता है। जैसे हम स्वप्न में कभी सर्प, शेर या अन्य जानवर, या बहुत सुंदर भवन, बहुत अच्छी गाड़ी, बहुत अच्छा पद, कुछ भी हम अपने आप को किसी उच्च पद पर भी देखते हैं, कभी भी उससे कभी क्या खराब, गलत, भयानक देखते हैं तो भयभीत होते हैं, और अच्छा देखते हैं हम प्रसन्न होते हैं। लेकिन जैसे ही नींद टूटती है, स्वप्न तो भंग हो जाता है, तब हम क्या पाते हैं कि वहां तो कुछ भी नहीं है। वो सब अस्थाई था, क्षणिक था, उसका अनुभव केवल स्वप्न में ही था, न पहले न बाद में कुछ भी, जिसका कोई नित्य अस्तित्व नहीं था। इसी प्रकार यह भौतिक जगत हमारे मनोरथों की सृष्टि है। हम मन में जो सोचते हैं, मनोरथ करते हैं, उन्हीं को सोच सब होकर के ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये करूंगा, वो करूंगा। इसी में सब वही मनोरथों की ही सृष्टि। हम अपने मन के अनुसार अनेक अनेक भौतिक सुख सुविधाएं ढूंढ लेते हैं, जो हमें अच्छी लगती है, जो इससे होती है, और उनसे इंद्रिय तृप्ति करते हुए मस्त रहे, और फिर उसी के कर्म फल के अनुसार अनेक शरीर धारण करते रहते हैं इस जीवन में, बार बार जन्म मरण के चक्र में फंसे रहते हैं। और यही सब दुखों का कारण है। जन्म मरण ही तो दुखों का कारण है सबसे। श्लोका 25। देहात्म बुद्धि के कारण जीवात्मा अपने शरीर में मस्त रहता है, मगन रहता है। हम शरीर को कितना संभालते हैं। कभी सेहत बनाने के लिए जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, अच्छे वस्त्र और आभूषण से सजा कर रखते हैं, जबकि है क्या, ये तो नश्वर है, मिट्टी है। मृत्यु होने के बाद में वही अपने सब हिंदू रिश्तेदार जितने भी हैं, वही कहने लगते हैं इस मिट्टी को क्यों रखे हुए, लेके चलो फूकने के लिए। तो शरीर तो क्या है, बस नश्वर है और मिट्टी है। मनुष्य पांच ज्ञानेंद्रियों, पांच कर्मेंद्रियों तथा मन का एक समूह है, गुच्छा है। और इसी मन के कारण मनुष्य को तीन तापों का सहना पड़ता है। कौन से तीन ताप? आदि भौतिक, आदि दैविक तथा आध्यात्मिक। इस तरह यह शरीर समस्त दुखों का कारण है। यही इस शरीर तरह का उपदेश ऋषभ देव जी ने भी अपने पुत्रों को दिया था श्रीमद् भागवतम के 5.5.4 में। मन से समस्त इच्छा वस्तु उत्पन्न होती है। मन ही तो सोचता है हमारा, मेरे पास ये भी होना चाहिए, मेरे पास वो होना चाहिए। मन ही तो सबका केंद्र बिंदु है। और मन माफिक सभी वस्तुएं जब हमको मिल जाती हैं, तो मन पर उनका प्रभाव भी पड़ता है, और हम बाद में क्या होता है, फिर उससे कष्ट पाते हैं। वो आनंद नहीं देती, वो कष्ट ही देती। जैसे उदाहरण के तौर पे हम एक पांच तत्व, पांच ज्ञानेंद्रियां और पांच कर्मेंद्रियों से एक कार बनाते हैं। पांच तो तत्व हो गए इसमें, प्लास्टिक भी है, लोहा भी है, रबड़ भी है, कांच भी है, पेट्रोल भी है, सब कुछ भी है। अपनी पांचों ज्ञानेंद्रियां लगाई हमने,
सोच समझ के उसका सब पूरा वो बनाया। देन 5 कर्मेंद्रियां भी लगाई और एक कार बनाई। उसे पाकर हम बहुत खुश हो गए, मन प्रसन्न हो गया। बाद में क्या हुआ, उस कार का एक्सीडेंट हो गया और वो नष्ट हो गई। तो फिर क्या होगा, मन को दुख होगा। इस तरह से देखें तो दुख का कारण कौन हुआ, हम स्वयं ही तो हुए, कि हमने इतनी अपने मस्तिष्क में, अपने मन में इतनी सब सोचा हुआ था, ये सब कुछ पाने की इच्छा करी थी, और वो क्षणिक थी, वो खत्म हो गई। तो दुख होता है जो क्षणिक अस्थायी भौतिक वस्तुओं में सुख ढूंढ रहे थे, और दुख को निमंत्रण दे रहे थे। हम क्या कर रहे थे, अस्थायी भौतिक वस्तुओं में सुख ढूंढ रहे थे कि इनमें सुख मिलेगा, और वास्तव में क्या कर रहे थे, हम एक दुख को निमंत्रण दे रहे थे। श्लोका 26। हे चित्रकेतु, आप अपनी स्थिति पर ठीक से विचार क्यों करें, अपनी स्थिति पर ठीक से विचार करें कि आखिर तुम हो कौन, आत्मा हो, शरीर हो या मन हो, आप कहाँ से आए हो, मृत्यु के उपरांत कहाँ जाओगे, भगवान से आपका क्या संबंध है। और यह भी सोचो कि आप इस दुख में क्यों फंसे हो, आपको ये कष्ट जो हो रहा है, दुख हो रहा है, उसमें क्यों फंसे। तुम अपनी अनावश्यक आसक्ति से तभी छूट सकते हैं जब तुम अपनी वास्तविक स्थिति को समझ, जब तुम समझ लोगे कि तुम हो क्या, तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो, तो फिर ये सब अनासक्ति जो है, मतलब अनासक्त हो जाओगे, आसक्ति से भी छूट जाओगे। तभी छूट सकती है जब समझ पाओ। जब तक अपनी वास्तविक स्थिति को समझ लोगे और तुम्हें यह विश्वास हो जाएगा कि भौतिक जगत में कोई भी वस्तु, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो भगवान से अगर उसका संबंध नहीं रखती, वह शाश्वत नहीं। कोई भी वस्तु जो भगवान से संबंध नहीं रखती, वह शाश्वत नहीं है। ये बात अगर समझ जाओगे आप, तभी तुमको जो है, और ये विश्वास हो जाएगा और समझ जाओगे, तभी तुम्हें शांति प्राप्त हो सकती है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, कृष्ण भावनामृत आंदोलन में ही आप साक्षात्कार समझो। इसी में भगवान श्री कृष्ण से हमारे गुरु महाराज प्रभुपाद, हमारे गुरु महाराज के निर्देशित हम यह समझते हैं कि हम शरीर नहीं, आत्मा हैं, और इस शरीर के स्वामी, मतलब हम शरीर के स्वामी हैं, आत्मा, आत्मा ही। और जब यह बात समझ आ जाती है, तो मनुष्य अपने जीवन के लक्ष्य, यानी लक्ष्य क्या है हमारे जीवन का, श्री कृष्ण भगवान की भक्ति और गोलोक धाम की वापसी की ओर हम स्वतः ही अग्रसित होते हैं, अगर ये बात हमारी समझ में आ जाए। श्लोका 27। तब नारद मुनि ने अपनी कृपा करते हुए राजा से कहा कि हे राजन, अब तुम एकाग्र चित्त होकर के मुझसे एक अत्यंत शुभ मंत्र ग्रहण, और इसे स्वीकार करने के बाद, मतलब इसकी मैं गारंटी देता हूँ कि आप 7 रातों में ही श्री भगवान के दर्शन कर सकते। अब यहाँ पर हमको यही वो मिलती है कि संत और वैष्णवों की महिमा इसी से मालूम पड़ती है कि जो दूसरों के कष्ट हरने के लिए और उन्हें सदमार्ग पर लाकर भगवान से साक्षात्कार करा देते हैं। इसलिए गुरु और वैष्णवों पर पूर्णतः समर्पित होकर के, समर्पण करके, और उनका संग करना चाहिए। श्लोका 28 में, हे राजन, प्राचीन काल में शिव तथा अन्य देवताओं में भगवान शंकरषण के चरण बिंद की शरण ली थी, देवताओं ने और शिव जी ने, और वे द्वैत मोह से तुरंत मुक्त हो गए थे, और उन्हें आध्यात्मिक जीवन में अद्वितीय तथा महानतम यश की प्राप्ति हुई। और तुम भी ठीक वैसा ही पद प्राप्त करोगे अगर ये सब इस मंत्र को ले लेते हो और उसमें करते हो, भगवान की भक्ति करते हो। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 6ठ स्कंद के अंतर्गत श्री नारद मुनि द्वारा राजा चित्रकेतु को उपदेश नामक 15वें अध्याय के भक्त वेदांत तात्पर्य पूर्ण। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। जगत तुलसी प्रभुपाद की जय।
हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल बोल हरि हरि बोल बोल।